सोचिए, अगर इस दुनिया से कांच गायब हो जाए तो क्या होगा। ना तो हमारे घरों में खिड़कियां होंगी, ना आईना, ना एलईडी टीवी, ना ही मोबाइल स्क्रीन। और आईना ना रहा तो हम अपना सुंदर सा गोल मटोल चेहरा आखिर किस में देखेंगे। है ना भाई परेशानी वाली बात। अब हमारे लिए कितनी जरूरी चीज है कांच, ये तो हम जान ही गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना ज्यादा जरूरी कांच आखिर बनता कैसे है? ऐसा क्या होता है इसमें जिसकी वजह से ये जमीन पर गिरते ही टूट जाता है? साथ ही इसको बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? वैसे ये प्रोसेस सोचने में जितना मजेदार लगता है, हकीकत में उतना ही ज्यादा साइंटिफिक और एडवांस टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कांच बनने के पूरे फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, कांच को रेत से बनाया जाता है। अरे आप तो शॉक्ड हो गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। लेकिन कांच बनाने के लिए किसी आम रेत का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ऐसी रेत का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि 99% सिलिका होती है। फैक्ट्री में कांच बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में रॉ मटेरियल सिलिका सैंड, सोडा और चूना को लाया जाता है, जिसके बाद फैक्ट्री के वर्कर्स रॉ मटेरियल को अच्छे से चेक करके फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है कांच बनाने का असली प्रोसेस। फैक्ट्री के अंदर एक बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें कि वर्कर्स 75% सिलिका सैंड, 15% सोडा ऐश और 10% चूने को डालकर मिक्स करते हैं। इसके बाद इन सभी मटेरियल्स को इसी रेशियो में इस मशीन के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद सोडा कांच को जल्दी से पिघलाने में मदद करता है और चूना कांच को मजबूती देता है। वहीं इन तीनों को मशीन में मोटा मोटा पीसा जाता है। उसके बाद इसको ऑटोमेटिकली कन्वेयर बेल्ट के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकले मिक्सचर को बैच कहा जाता है। इसके बाद इस बैच में वर्कर्स रिसाइकल होने वाले कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को मिला देते हैं। जी हाँ, ये वही कांच है जो कि कबाड़ी वाले आपसे खरीद कर ले जाते हैं। इन कांच के टुकड़ों को बैच में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसे एक और मशीन में पीसने के लिए डाल दिया जाता है, जहाँ पर कि इस मिक्सचर को और भी ज्यादा बारीक पिसा जाता है ताकि ये आगे के प्रोसेस के लिए अच्छे से तैयार हो सके। जब ये मिक्सचर अच्छे से पिसकर तैयार हो जाता है तब वर्कर्स इसको बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद इस पिसे हुए मिक्सचर को वर्कर्स बड़ी ही सावधानी के साथ भट्टी के अंदर डाल देते हैं, जो कि बहुत ही गर्म होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस भट्टी का टेम्परेचर 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। भट्टी में मिक्सचर कुछ टाइम बाद अच्छे से पिघलकर लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। इस मिक्सचर में मिले हुए कांच के टुकड़े इसे जल्दी और आसानी से पिघलाने में मदद करते हैं। अब पिघले हुए इस लिक्विड को बड़ी ही सावधानी के साथ वर्कर्स द्वारा भट्टी के बाहर निकाला जाता है। साथ ही बाहर निकालने के बाद इसको एक फ्लैट प्लेटफॉर्म वाली मशीन पर रख दिया जाता है। उसके बाद ये मशीन इस लिक्विड को पूरे सरफेस पर अच्छे से बराबर मोटाई में फैला देती है। ये काम मशीन की मदद से बड़ी ही सावधानी के साथ किया जाता है, क्योंकि इस स्टेज पर यह कांच बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। लिक्विड को अच्छे से फैलाने के बाद वर्कर्स इसको सरफेस के ऊपर ऐसे ही छोड़ देते हैं। आपको हम बता दें कि कांच को फैक्ट्री में वर्कर्स कभी भी एकदम से ठंडा नहीं करते हैं, बल्कि इसको एनीलिंग प्रोसेस के थ्रू ठंडा करते हैं, क्योंकि अगर कांच को एकदम से ठंडा करेंगे ना तो इसमें दरारें आ जाएंगी। आपको हम बता दें, एनीलिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि कांच को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है ताकि इसका लचीलापन बना रहे और इसको काटने छाटने में आसानी रहे। इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद एक बड़ी सी कांच की शीट बनकर यहाँ पर तैयार हो चुकी है, जिसके बाद इस कांच की शीट के किनारों को वर्कर्स अच्छे से घिस देते हैं ताकि इसकी धार से किसी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। जिसके बाद हमारी कांच की एक बड़ी सी शीट अब बनकर तैयार हो जाती है, जैसे कि खिड़की, टेबल, ग्लास, जार, मिरर, बोतल और भी ना जाने कितने ही कांच की चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर कांच को किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाता है ना, तब पिघली हुई कांच में कुछ स्पेशल केमिकल्स को मिला दिया जाता है। जी हाँ, कांच को अलग अलग रंग देने के लिए फैक्ट्री में अलग अलग मेटल ऑक्साइड्स को मिलाते हैं, जैसे कि कांच को हरा रंग देने के लिए आयरन ऑक्साइड। साथ ही बुलेट प्रूफ ग्लास के लिए कांच को स्पेशल कटिंग दी जाती है। वहीं हीट रेजिस्टेंट ग्लास को बनाने के लिए बोरोन सिलिकेट मिलाते हैं, जो कि लैब में यूज होती है। चलिए, अब ये तो हो गया स्पेशल कांच को बनाने का तरीका। अब हम वापस लौटते हैं अपनी कांच की शीट पर। अब जो कांच की शीट तैयार करी गई ना, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करी जाती है, जिसमें यह देखा जाता है कि कहीं इसमें कोई दरार या एयर बबल तो नहीं पड़ गया है। अच्छे से टेस्ट करने के बाद इस बड़ी सी शीट को छोटी छोटी पीसेस में कट कर लिया जाता है ताकि इनसे दूसरी चीजें बनाई जा सके। जिसके बाद इन कांच के पीसेस को वर्कर्स अच्छे से बॉक्स में रखकर बॉक्स को सावधानी से सील कर देते हैं। जिसके बाद अब इन सभी कांच को मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। इन्हीं कांच से बने कंचों से आपने जरूर बचपन में खेला होगा, या फिर सजावट के लिए तो जरूर खरीद कर लाए होंगे।
अब जब हमने आपको कांच बनाने का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस बता ही दिया है, तो भाई लगे हाथ आपको कंचे बनाने का भी प्रोसेस बता ही देते हैं। दोस्तों, कंचे बनाने के लिए मुख्य रूप से दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला, रिसाइकल ग्लास यानी कि पुराने टूटे फूटे कांच के टुकड़े। दूसरा, हॉल्टिंग मार्बल यानी कि एक स्पेशल तरह की कांच जिससे कि कांचों को मजबूती मिलती है। तो सबसे पहले वर्कर्स बड़ी ही सावधानी से इन दोनों चीजों को लेकर भट्टी के अंदर डाल देते हैं। भट्टी को करीब 204 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। साथ ही ये प्रोसेस पूरे 16 घंटों तक चलता है, जिससे कि कांच पूरी तरीके से पिघलकर लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है और इसमें मौजूद सारी इम्प्योरिटीज अच्छे से खत्म हो जाती है। अब इस पिघले हुए कांच को मशीन से बाहर निकाल दिया जाता है। आपको हम बता दें कि ये मशीन इस पिघले हुए कांच को एक लहर के रूप में बाहर निकालती है, जिसमें कि नीचे लगा ब्लेड हर 1 सेकंड में इस कांच को कुछ इस तरीके से काट कर नीचे की तरफ गिरा देता है। वहीं कांच के सेगमेंट्स को स्लग कहा जाता है। ये काम मशीन द्वारा होता है, इसीलिए कांच के सारे सेगमेंट्स बिना किसी गलती से एक साइज में परफेक्ट तरीके से कटते जाते हैं। इसके बाद इनको आयरन व्हील की मदद से घुमाया जाता है और राउंड शेप दिया जाता है, ताकि खेलते वक्त बैलेंस बेहतर बना रहे और ये अच्छे से घूमे। कंचों को उनका परफेक्ट शेप मिलने के बाद इन्हें एनीलिंग प्रोसेस से गुजारते हैं, ताकि कंचे मजबूत और टिकाऊ बने रहे, साथ ही वो चटके नहीं। 72 घंटे तक ठंडा करने के बाद अब ये कंचे रेडी हो चुके हैं। तो ये तो होगा नॉर्मल वाले कंचे। अब बात करते हैं रंग बिरंगे कंचों की। कंचों को रंग बिरंगा बनाने के लिए सबसे पहले 2 तरह के कांच लिए जाते हैं। पहला कलरफुल कांच, दूसरा ट्रांसपेरेंट कांच। जी हाँ, ये वैसा कांच होता है जिसके आर पार आप देख सकते हैं। वहीं कलरफुल कांच की मदद से ही कंचों को अट्रैक्टिव बनाया जाता है। कलरफुल कंचों को बनाने के लिए सबसे पहले वर्कर्स कलरफुल कांच को गर्म करके उसको सिलेंड्रिकल शेप देके तैयार करते हैं और दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंट कांच को भी गर्म कर लिया जाता है, ताकि उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगाकर सुंदर तरीके से कांच बनाया जा सके। अब गर्म ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर कलरफुल ग्लास की स्ट्रिप को बड़े ही ध्यान से लगाते हैं और उसके ऊपर फिर से ट्रांसपेरेंट ग्लास की परत चढ़ा दी जाती है। ये पूरी प्रोसेस हाई टेम्परेचर में हाथों की मदद से करी जाती है। साथ ही कांच की हर स्ट्रिप को अच्छे से गर्म करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया जाता है, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और कंचों में कोई भी दरार ना दिखे। वहीं पहले ट्रांसपेरेंट, उसके बाद कलरफुल और फिर ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप लगाने के बाद इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं। इसके बाद वर्कर्स हाथों से ही इसके छोटे छोटे ब्लॉक्स को कट कर लेते हैं। अब हमारे बेहतरीन रंग बिरंगे कंचे तो बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी इन्हें प्रॉपर शेप देना बाकी है, जिसके बिना ये अधूरे हैं। इसलिए इनको आग की मदद से सही शेप दिया जाता है। अब बारी आती है इनके फाइनल टेस्ट की, जिसमें कि ये देखा जाता है कि इनमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। साथ ही टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि इनमें कहीं कोई दरार तो नहीं है। इसके बाद कंचों को पैक करके बड़े बड़े बॉक्सेस में रखकर मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कांच और कंचे बनने की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। क्या आपने भी बचपन में कंचों से खेला है, या फिर इस वीडियो की वजह से आपके बचपन की यादें ताजा हो गई हैं? हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।